Hello students, welcome to our channel. Students, today we shall do the topic spotting errors. Spotting errors means finding out the errors. Spotting errors में अधिकांश प्रश्न वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा प्रीपोजिशन के सही प्रयोग पर आधारित होते हैं। मीन्स क्या होता है कि जब हम स्पॉटिंग एरर्स का टॉपिक करते हैं तो यदि वर्ब की फॉर्म्स में गलती है, नाउन में है, प्रोनाउन में है, आर्टिकल में है, पार्टिसिपल में है, एडजेक्टिव में है, एडवर्ब में है या प्रीपोजिशन में है, उनका हमें करेक्ट यूज देखना होता है। तो चलिए देखते हैं रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। तो इसमें फर्स्ट रूल है सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब जैसे जो नाउन्स हैं एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, एब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज, मिस्चिफ, पोइट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स। ये जो नाउन्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सभी के बाद जो है सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। यदि प्लूरल वर्ब लगता है तो वो फिर इनकरेक्ट होता है। यदि सिंगुलर वर्ब लगेगा इन नाउन्स के बाद तभी वो आपका करेक्ट होगा। तो देखें कुछ एग्जांपल्स। ए, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग। बी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एन्चेंटिंग। तो यहाँ पर आपको जो नाउन याद करना है वो करना है सीनरी को। किसको करना है? सीनरी। सीनरी जो नाउन है इसमें जो है आपको जो वर्ब लगाना है वो सिंगुलर लगाना है। फर्स्ट में आर लगा हुआ है जो कि प्लूरल है तो इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड में इज लगा हुआ है तो सिंगुलर है तो वो आपका करेक्ट है। अब आगे चलते हैं एडवाइस पर। ही हैज गिवन एडवाइसेस और ही हैज, बी में ही हैज गिवन एडवाइस। तो स्टूडेंट्स एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस होता है। तो ही हैज गिवन एडवाइसेस इनकरेक्ट है और ही हैज गिवन एडवाइस जो है वो करेक्ट है। आगे फिर देखते हैं इनिंग्स को देखते हैं। द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय इनिंग्स। बी में द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय एन इनिंग्स। तो यहाँ पर इनिंग्स से पहले जो आर्टिकल है वो एन आना चाहिए। तो जो ए वाला है द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय इनिंग्स वो इनकरेक्ट है और बी जो है द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय एन इनिंग्स वो करेक्ट है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। ए में सेंटेंस है मैथमेटिक्स आर ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। बी में है मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो नाउन मैथमेटिक्स है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जो मैथमेटिक्स के बाद आर लगा रखा है वो वाला सेंटेंस जो है आपका इनकरेक्ट है और मैथमेटिक्स के बाद जो इज़ लगा हुआ है वो करेक्ट है। तो ए इनकरेक्ट और बी करेक्ट। आगे चलते हैं। बी में सम नाउन्स आर singular in form but they are used as plural nouns and always take a plural verb. कुछ नाउन्स जो होते हैं वो फॉर्म में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका यूज जो है प्लूरल नाउन्स के रूप में किया जाता है और वो हमेशा जो है प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं फॉर्म में लेकिन जिनका यूज प्लूरल नाउन्स में किया जाता है और उनके बाद प्लूरल वर्ब लगता है तो वो नाउन्स हैं कैटल, जेंट्री, वर्मेन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी और पुलिस।
ए में देखें द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बी में द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। ए द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, बी द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। तो कैटल के साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि हम कैटल को प्लूरल नाउन्स के रूप में यूज करते हैं, न कि सिंगुलर नाउन के रूप में। तो द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड इनकरेक्ट है, और बी जो तो है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो है ए द क्लर्जी इज इन द चर्च, बी द क्लर्जी आर इन द चर्च। तो क्लर्जी को जो है हम प्लूरल नाउन्स के रूप में लेंगे और प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। तो द क्लर्जी इन द चर्च आपका इनकरेक्ट है, और द क्लर्जी आर इन द चर्च वो आपका करेक्ट है। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन ए प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन्स का हमेशा जो यूज है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, और वो हमेशा जो है प्लूरल वर्ब लेते हैं। ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, मीजल्स, गुड्स, आर्म्स, प्रेमिसेस, थैंक्स, टाइडिंग्स, एनल्स, चैटल्स एक्सेट्रा। ए में है वेयर इज माई ट्राउजर्स, बी में है वेयर आर माई ट्राउजर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्राउजर्स है ये नाउन जो है इसका प्रयोग जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और प्लूरल वर्ब ही लगता है। तो यहाँ पर जहाँ ए में इज है वो रॉन्ग है, बी में जो आर है वो राइट है। तो वेयर इज माई ट्राउजर्स इनकरेक्ट है और वेयर आर माई ट्राउजर्स करेक्ट है। इसी तरह से आगे ए स्पेक्टेकल्स इज नाउ ए कॉस्टली आइटम, बी स्पेक्टेकल्स आर नाउ ए कॉस्टली आइटम। स्पेक्टेकल्स को हम प्लूरल नाउन के रूप में यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब ही लगेगा। तो ए में जो स्पेक्टेकल्स के बाद इज है वो इनकरेक्ट है, और बी में जहाँ स्पेक्टेकल्स के बाद आर है वो करेक्ट है। चलते हैं फोर्थ वन पर। ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। एक प्रोनाउन को जो है अपने एंटीसीडेंट से एग्री होना चाहिए पर्सन, नंबर और जेंडर में। तो ए में है ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स, बी में है ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स। तो जब ईच स्टूडेंट आ गया तो उसके बाद देयर तो आ ही नहीं सकता, आएगा हिज। तो ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स वो इनकरेक्ट है, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स जो है वो करेक्ट है। रूल कहता है ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। फिफ्थ में है वाइल यूजिंग एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी एंड ईच, द प्रोनाउन of the masculine or the feminine gender is used according to the content. A. Each of the 6 boys in the class has finished their task. B. Each of the 6 boys in the class has finished his task. तो जब each है, each of को देखेंगे हम यहाँ पर, तो उसके साथ there तो आ ही नहीं सकता, ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स ए वाला जो सेंटेंस है ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क वो इनकरेक्ट है। बी में ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड हिज टास्क वो करेक्ट है। 6 है द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। जो प्रोनाउन वन है उसको वन से फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल में आप देखें, ए में है वन मस्ट फिनिश हिज टास्क इन टाइम, बी में है वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम। तो वन मस्ट फिनिश हिज टास्क इन टाइम, यहाँ पर हिज की जगह वंस आना चाहिए था, तो ए वाला जो है इनकरेक्ट है। बी में जो है वंस लिखा हुआ है, वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम, तो ये करेक्ट है। अब चलते हैं हम आगे आपका 7th वन पर। When 2 or more singular nouns
are joined together by either or, neither or, and or, the pronoun is singular. जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन को ज्वाइन कर दिया जाता है आइदर और के साथ में, नाइदर नॉर के साथ में या और के साथ में, तो प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होगा। आइदर राम और श्याम विल गिव देयर बुक, बी आइदर राम और श्याम विल गिव हिज बुक। अभी हमने रूल पढ़ा है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय आइदर और, नाइदर, नॉर एंड और, द प्रोनाउन इज सिंगुलर। तो जब आइदर और से दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया गया है तो प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा, यानी ए में जो देयर लगा रखा है वो तो प्लूरल प्रोनाउन हो जाता है, जबकि सिंगुलर प्रोनाउन होगा हिज। तो ए वाला इनकरेक्ट है और बी का जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है हिज। इसी तरह से आगे देखें, सी में नाइदर रमेश नॉर रोहित हैज़ डन देयर वर्क। तो यहाँ पर भी वही मिस्टेक है कि जब नाइदर नॉर से जो है ज्वाइन कर रखा है दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स हों तो देयर नहीं आएगा। डी वाला देख लें, नाइदर रमेश नॉर रोहित हैज़ डन हिज वर्क, तो हिज ही आएगा, क्योंकि नाइदर रमेश नॉर रोहित। अब ये रमेश और रोहित आपके नाउन्स हैं, तो यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन्स हैं, इनको ज्वाइन किया गया है नाइदर नॉर से, तो हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। तो जो डी में है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं। When a singular and a plural noun are joined by or nor, the pronoun must be plural. ये कह रहा है अब जब एक सिंगुलर और प्लूरल नाउन को ज्वाइंट कर दिया जाता है और या नॉर से, तो प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए। ए में देखें, आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। बी में है, आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब आप देखें, जो इंजीनियर है वो तो सिंगुलर नाउन है और जो मैकेनिक्स है वो प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक सिंगुलर और प्लूरल नाउन को जो है जॉइंट किया गया है और से, तो नाउन जो प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए यहाँ पर आपका, तो हिज नहीं आएगा, देयर आएगा। तो जो ए सेंटेंस है आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी, ये इनकरेक्ट है। बी में जो है आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, ये करेक्ट है। अब 9th पर चलते हैं। हुज इज यूज्ड फॉर लिविंग पर्सन्स एंड विच फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। हुज का जो यूज है वो जीवित पर्सन्स के लिए होता है और विच का जो होता है वो बेजान चीज़ों के लिए होता है, बेजान वस्तुओं के लिए होता है। तो ए में देखें, विच फोटोग्राफ इज लाइंग देयर। बी में है, हुज फोटोग्राफ इज लाइंग देयर। तो यहाँ पर किसका फोटोग्राफ वहाँ पड़ा हुआ है, तो बात हो रही है लिविंग पर्सन्स की। तो जो ए में विच है वो इनकरेक्ट है, बी में जो हुज है वो करेक्ट है। आगे देखें, सी में व्हाट बुक डू यू रीड और डी में है विच बुक डू यू रीड। तो यहाँ पर लाइफलेस ऑब्जेक्ट है बुक, तो यहाँ पर आएगा विच। तो सी में जो व्हाट दे रखा है वो इनकरेक्ट है और डी में जो विच दे रखा है वो आपका करेक्ट है। अब चलते हैं 10th रूल पर। आपका 10th रूल कहता है, सम इज यूज्ड इन द एफर्मेटिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। सम का जो यूज है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्वांटिटी या डिग्री को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और एनी का जो यूज है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। I shall buy some apples।
ए में है आई शैल रीड एनी बुक, बी में है आई शैल रीड सम बुक। तो यहाँ पर आप देखें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग क्वांटिटी या डिग्री को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और एनी का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। ए में है आई शैल रीड एनी बुक, ये इनकरेक्ट है। बी में आई शैल रीड सम बुक, ये करेक्ट है क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होगा। सी में है हैव यू बॉट सम एप्पल्स, ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डी में हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एनी आएगा, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स। तो ये आपका डी सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो में 10 रूल्स किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 to 20 रूल्स करेंगे। 10 रूल्स हम आपको जो है सिखाते रहेंगे। तो आपकी जो ग्रामर की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो जाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।